नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए जीव विज्ञान को। आज का जो टॉपिक है आपका वो है आपका प्लांट किंगडम। तो स्टार्ट करते हैं, 10 क्वेश्चन होंगे इससे भी रिलेटेड आपके। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ था, प्लांट टॉलरेंट टू द डेजर्ट कंडीशन आर कॉल्ड, तो इन्हें बोलते हैं जीरोफाइट्स, जिन्हें पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती। ठीक है ना। हेलोफाइट्स की बात करें तो ये हेलाइन जो होता है या सलाइन बोल सकते हैं, सलाइन वाटर जिसमें नमक की मात्रा होती है, तो वहाँ पे हेलोफाइट्स होते हैं। और हाइड्रोफाइट जहाँ पे वाटर होता है आपका, उन्हें हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। लिखा हुआ जीरोफाइट्स is a plant species that have the adaptation to live in a desert or the ice covered or the snow covered areas in the Alps or the Arctics। एक चीज़ और याद रखना कि जीरोफाइट्स का मतलब केवल ये नहीं होता कि वो केवल आपका डेजर्ट में ही आपके सिचुएटेड होंगे, रेगिस्तान में। वो आपके जो आपके बोल सकते हैं बर्फ से घिरे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हो सकते हैं, जैसे आपके आल्प्स माउंटेन हो गए या फिर आर्कटिक क्षेत्र हो गया, वहाँ पर भी जीरोफाइट देखने को मिलता है। ठीक है ना। इन एन क्लाइमेट विद लिटिल लिक्विड वाटर, जहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में वाटर होता है, कैक्टी, पाइनएप्पल एंड द सम जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द जीरोफाइट्स। द स्ट्रक्चरल फीचर्स मॉर्फोलॉजी, याद रखना मॉर्फोलॉजी किसे बोला जाता है, स्ट्रक्चरल फीचर्स को बोला जाता है। स्ट्रक्चर बारे में जब अवसंरचना के बारे में हमें पता करना होता है तो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। एंड द बेसिक केमिकल प्रोसेस को फिजियोलॉजी बोलते हैं ऑफ द जीरोफाइट्स आर द वेरियसली एडेप्टेड ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड्स ऑफ द प्रिजर्व वाटर विच इज़ ऑल्सो नॉर्मल फॉर द स्टोरिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर। हेलोफाइट्स की बात करें तो इज अ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट दैट डेवलप्स बाय रूट्स और थ्रू द सॉल्ट स्प्रे in soil or the water with high salinity coming into the contact with the salty water such as in a saline semi desert mangrove swamps आ गए, जैसे आपके मैंग्रोव वन आ गए, वहाँ पे आपके हेलोफाइट्स होते हैं। मार्सी लैंड आ गया, स्लॉट्स आ गया, आपके सी सॉर्ट्स हो गए। हाइड्रोफाइट्स की बात करें यार, प्लांट दैट लिव इन द फ्रेश वाटर, जो आपके किस में रहते हैं, फ्रेश वाटर में आपके होते हैं। इंटायरली और द पार्सली सबमर्ज्ड, जो पूरी तरीके से या आंशिक रूप से क्या होते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं पानी के अंदर। दीज प्लांट डू नॉट फेस the issue of the water scarcity, they also involved pathway for the excess water for from their cells to be withdrawn। अब एक चीज़ याद रखना, तो जीरोफाइट्स याद रखना जिन्हें पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, तो ड्राई लैंड्स में होता है। हेलोफाइट जहाँ पे कहते हैं सलाइन वाटर होता है, हाइड्रोफाइट जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत अच्छी होती है। इतना याद कर लेना आप लोग। तो ये आपके जीरोफाइट एडेप्टेशन किस तरीके से होता है, हेलोफाइट एडेप्टेशन किस तरीके से होता है, ये पढ़ लेना आप लोग। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं, ये बेस्ट तरीका है सीखने का। जैसे ये एलोवेरा का ट्री है जैसा लग रहा है, तो वैक्सी लेयर होता है कवरिंग द फ्लैशी लीव्स टू हैव द स्टोर वाटर। इसमें कैसे होती है आपके वैक्सी लेयर लगी होती है जो क्या करती है, स्टोर करती है वाटर को। लीव्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी से क्या नहीं करती, पानी को क्या नहीं करती, छोड़ती नहीं है अपने से। और इनकी जो रूट्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, जहाँ तक पानी को क्या कर सकती हैं, जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे उतने ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं, पानी को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो लिखा लॉन्ग वर्टिकल रूट्स ग्रोइंग द डीप इनटू द सॉइल टू रीच द वाटर लेवल। अच्छा, आपने कांटे भी देखे होंगे, तो प्रिकल्स एंड द स्पिकल्स ऑफ द स्टेम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द थर्स्टी एनिमल्स, जो आपके क्या होते हैं, जानवर होते हैं, तो इन पे कांटे लगे होते हैं, तो इन्हें खाने से बचते हैं आपके कौन, ये बच जाते हैं, अपने आप को बचाते हैं कांटों की मदद से, ताकि इन्हें कोई पशु खा ना ले। और ये कांटे क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं इनके अंदर के पानी को। और इनकी जो रूट्स होती है वो हॉरिजॉन्टली क्या होती हैं, आपकी टॉप लेयर में आपकी सेट होती है, ताकि ये सरफेस वाटर को कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकें। और इनके जो क्या होता है जो बोलते हैं आपका स्टोमेटा होता है, वो भी क्या क्या करता है, अपने आप को बोल सकते हैं कि लीव्स, क्योंकि जो लीव्स होती हैं आपकी ये कांटे की शेप में होती हैं आपकी। हमेशा याद रखना, जो आपके रेगिस्तान में जो पाए जाते हैं आपके जितने भी पौधे पाए जाते हैं, तो जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटे की फॉर्म में होती हैं। जितनी ज़्यादा क्या होंगी, छोटी होंगी, पतली होंगी, उतना ज़्यादा ये क्या करेंगे, पानी को बाहर कम छोड़ेंगे। लीव जितनी ज़्यादा, पत्ती जितनी ज़्यादा चौड़ी होती है ना, उतना ज़्यादा वो पानी को क्या करती है, छोड़ती चली जाती है। तो ये देख लीजिए, नो लीव्स टू द प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपिरेशन, स्टोरिंग वाटर इन द स्पेशल ट्यूबर्स ऑफ द बल्ब्स। कुछ होते हैं जैसा नागफनी का पौधा है, वो नीचे की तरफ अपना रूट्स की तरफ क्या करता है, स्टोर करता है वाटर को। अच्छा, क्रायोफाइट्स की बात करें तो इसमें 3 कैटेगरीज फॉलो करते हैं। जियोफाइट्स होते हैं जिनको आपकी वाटर की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। हेलोफाइट्स होते हैं जो आपके कैसे स्वैम्पी, मार्स बोल सकते हैं, सरफेस में होते हैं, जहाँ पर क्या होता है, पानी भी होता है और आपकी क्या होती है, मिट्टी भी होती है। तो दलदली क्षेत्र में आपके हेलोफाइट्स होते हैं, जहाँ पे क्या होता है आपका सेमी हेलाइन या हेलाइन आपका एटमॉस्फेयर पाया जाता है। हाइड्रोफाइट्स होते हैं जहाँ पर क्या होते हैं आपके पूरी तरीके से पानी के अंदर होते हैं, उन्हें हाइड्रोफाइट्स बोल देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलस डोमेस्टिका इज द साइंटिफिक नेम फॉर दी। तो ये आपका जो नाम है, ये एप्पल ट्री का नाम है, मेलिसस डोमेस्टिका। तो लिखा हुआ है एप्पल मैलस डोमेस्टिका इज द फ्रूट ऑफ द डोमेस्टिकेटेड ट्री मैलस डोमेस्टिका। फैमिली जो है वो आती है रोसा की। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड ट्री फ्रूट है आपका एप्पल का। A scientific name is the formal system of the naming species of the living things by the giving them
a name composed of the two parts both by using the Latin words and they can also be found by the using the words from the other language. मैंने बताया था ये दो नाम जो आपके आते हैं मैलस डोमेस्टिका, ये क्या आते हैं आपके बायनोमियल नोमेनक्लेचर से आते हैं। जो पहला करता है वो जेनेटिक्स को या जीन्स को क्या करता है, शो करता है, जबकि जो सेकंड नाम है वो स्पीसीज को करता है। ये आप याद कर लेना। बाकी कुछ देख लेते हैं, आपके जो ट्रीज़ हैं उनके साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। नीम का जो उसका नाम होता है एजार्डी रेक्टा इंडिका। बनियान की बात करेंगे, बनियान टी जो होता है उसका फाइकस बेंगलेसिस। बम्बू का नाम होता है बैम्बूसा एर्डिनेरिफोलिया। और तुलसी का होता है ओसिमम सैंक्टम। सैंडलवुड का होता है सैंटलम एल्बम। मनी प्लांट का होता है आपका एपी पैरमनम ऑरियम। मिंट का होता है मैंथा अर्वेनेसिस। टोबैको का होता है निकोटीना टोबैकम, ये याद कर लेना, कई बार पूछा जाता है। ड्रम स्टिक का होता है मोरिंगा ओलिफेरा। और कॉटन का होता है आपका गॉसिपियम हर्बेसियम। ये हिंदी में लिखा पढ़ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैव सेल वॉल एंड दे डू नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। पहले देखो फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है तो एनिमल तो आएगा नहीं और प्रोटिस्टा भी आएगा नहीं, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी, जिसमें सेल वॉल होती है। तो दोनों में होती है, प्लांट में भी सेल वॉल होती है और फंगस में भी क्या होती है, सेल वॉल होती है। पर जो सेल वॉल फंगस में देखने मिलती है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि इसमें जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, आपकी सेलुलोज की बनी होती है। अब इनमें से एक होता है आपका कैसा, ये होता है ऑटोट्रॉपिक होता है, खुद का खाना बना सकता है, जबकि ये क्या होते हैं आपके, ये आपके हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, दूसरी चीज़ों पर क्या करते हैं, हेट्रोफाइट्स। तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, प्लांट क्या करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं ना। तो लिखा हुआ है या फंगस या फंजाई। अच्छा, फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। ये भी याद कर लेना, माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ द फंगस। अच्छा, फंजाई मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैव द सेल वॉल एंड दे डू नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। ये परफॉर्म नहीं करते। फंजाई आर द हेट्रोट्रॉपिक एज दे एक्वायर देयर फूड बाय द एब्जॉर्बिंग द डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स। फंजाई आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट हैव द सेल वॉल मेड ऑफ द काइटिन. The plantae are the multicellular eukaryotes. Animal are the multicellular eukaryotic organisms which are the heterotropic. Protista is the group of all the eukaryotic that are not fungi, animal and the plants. होता ना आपका 5 किंगडम प्लान में हम पढ़ते हैं, R.H. विटकर का जो आपका है 1969 में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो प्रोटेस्टा जो होता है वो न्यूक्लियस कंटेनिंग दियर डीएनए, उनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है आपका डीएनए कंटेंट देखने को मिलता है। तो 5 जो आपके किंगडम 5 किंगडम प्लान जो बोल सकते हैं 5 किंगडम जो आपका प्लान था उसमें क्या था, एनिमेलिया, प्लांटी, फंगस, प्रोटिस्टा और मोनेरा। मोनेरा में आपका बैक्टीरिया होता है, ये आपका कैसा होता है, ये प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सारे यूकैरियोटिक होते हैं। पढ़ लेते हैं आगे। दो तरीके की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स होती है। जो पहला चैप्टर था सेल, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें क्या होता है आपका न्यूक्लियस क्या होता है आपका अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस क्या होता है प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें आपका क्या देखने मिलता है, कैप्सूल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कुछ, ठीक है ना। और न्यूक्लियोटाइड्स अंदर की तरफ होता है, सेल वॉल लगी होती है, फ्लैजल होता है आपका मोटिलिटी के लिए, ठीक है ना, चलने के लिए। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। बाकी अगर बात करें राइबोसोम दोनों में होता है, प्रोटीन फैक्ट्री दोनों में होती है। याद रखना राइबोसोम दोनों में होता है। ये क्या होता है आपका प्रोटीन फैक्ट्री होती है आपके सेल की, तो दोनों में ये काम करती है। बाकी अगर क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस जिसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये सारी चीज़ें पाई जाती है किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके। यूनिसेलुलर में क्या होता है, सिंगल सेल्ड होते हैं, जैसे आपका अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम, ये सिंगल सेल्ड होते हैं। जबकि मल्टीसेलुलर में आपके प्लांट्स और एनिमल जैसे आपके एग्जाम्पल आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं किंगडम्स की, तो मोनेरा जो फॉल करता है उसमें यूक बैक्टीरिया और आर्की आ जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में आपके प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई और एनिमल्स आ जाते हैं। कॉमन एंसेस्टर ये आपके दोनों है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो पहले आते हैं आपके मोनेरा, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं आपके सिंगल सेल नहीं, प्रोकैरियोटिक होते हैं आपके, कैसा होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड होते हैं। न्यूट्रिशन जो लेते हैं ये एब्जॉर्प्टिव होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू ले लेते हैं। मूवमेंट जो देखने को मिलती है बाई फ्लैजेला देखने को मिलती है, जिसे ट्यूबलिन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है असेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ये एल्गी में फॉर्म नहीं, ये आपका एल्गी में फॉर्म नहीं करता। बात समझ में आ गई। दूसरा आता है आपका प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ किंगडम जिसे बोलते हैं, और ये होता है आपका कैसा, ये आता है आपका प्रोकैरियोट्स में, ये यूकैरियोट्स में आता है आपका। प्रोकैरियोट्स में ज़्यादातर आपका फॉल करता है मोनेरा। ये जो आपका सेल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसका भी सिंगल सेल्ड होता है, यूनिसेल्ड होता है, पर यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं आपकी, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशन जो देखा जाता है एब्जॉर्प्टिव होता है या फोटोसिंथेटिक होता है। मूवमेंट जो होती है बाई फ्लैजेला, सिलिया और स्ट्रीमिंग के थ्रू होती है। रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से हो सकता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल।
एग्जाम्पल आते हैं फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन, इसके एग्जाम्पल है। वहीं अगर तीसरे किंगडम की बात करेंगे तो तीसरा आता है आपका फंगस या फंजाई। ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक आपका होता है। सेल स्ट्रक्चर जो होता है कीटेनस की बनी होती है, केटिनस सेल वॉल होती है, काइटिन की बनी होती है, आपने याद रखना है। न्यूट्रिशन जो होता है हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, एब्जॉर्प्टिव होते हैं, सेप्रोफिक होते हैं। सेप्रोफिक मतलब ये जो होते हैं आपके जो फॉसिल्स वगैरह होते हैं ना उन पे पल जाते हैं, सड़े गले माल पे। मूवमेंट जो होती है नॉन मोटाइल होती है, चलते फिरते नहीं है। रिप्रोडक्शन जो देखने को मिलता है सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से होता है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर फंगस में बात की जाएगी तो यीस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है, बाकी सारी आपकी मल्टी सेलुलर देखने को मिलती है। यीस्ट याद रखना, ठीक है ना, जो ब्रेड को फुलाने में मदद करती है। प्लांट्स की अगर बात करें प्लांट किंगडम की, तो सेल स्ट्रक्चर सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल जो होती है प्रेजेंट ऑफ द प्लास्टिड, इसमें प्लास्टिड आपका मौजूद होता है। न्यूट्रिशन अगर देखें ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खुद का खाना स्वयं बना सकते हैं। मूवमेंट जो होती है नॉन मोटाइल होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से हो सकता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, मल्टीसेल्ड यूकैरियोट्स सारा प्लांट में करता है। तो ये याद रखना, पहली चीज आपने ये याद रखनी है कि अगर कभी साइनोबैक्टीरिया कंफ्यूज करने के लिए दे देगा ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये किस किंगडम में फॉल करता है, तो याद रखना प्रोकैरियोटिक में, मोनेरा में आपका करता है। वहीं अगर एल्गी की बात करें तो ये प्लांट किंगडम में आता है। दूसरी बात, अगर बात करता है कि ईस्ट क्या है, तो फंगस वैसे नॉर्मली किस में फॉल करती है, आपकी यूकैरियोट्स में फॉल करती है, मल्टी सेलुलर है। पर ईस्ट एक्सेप्शन है, वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, ये याद कर लेना। अच्छा, एनिमल किंगडम की बात करें तो सेल स्ट्रक्चर विदाउट सेल वॉल एंड द प्लास्टिड होती, सेल वॉल नहीं होती। न्यूट्रिशन देखा जाएगा हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं खाने के लिए। मूवमेंट जो होती है हाईली मोटाइल होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से हो सकता है, सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से। एग्जाम्पल आ जाते हैं स्पॉन्जेस, इन्वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, मल्टीसेल्ड यूकैरियोट्स, सारे इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ कंपैरिजन जैसे मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई और प्लांटियर एनिमिलिया का, इसको ज़रा याद कर लेना, ये आसान होगा आपके लिए। जैसे न्यूक्लियस, तो मोनेरा में क्या होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, तो आपका न्यूक्लियस क्या होता है, आपका अब्सेंट होता है। और बाकी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो यस यस लिखा हुआ है। सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा मोस्टली आपका यूनिसेलुलर होता है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होता है। तो इस तरीके से याद कर लेना, बाकी सारे आपके यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों तरीके के होते हैं। फंगस में देखो, जैसे प्लांटी और एनिमल जो होते हैं मोस्टली आपका मल्टी सेलुलर होते हैं, पर फंगस में उसने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्यों लिखा हुआ, क्योंकि मैंने बताया था यीस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल क्या होती है कि मोनेरा में प्रेजेंट होती है, प्रोटेस्टा में मौजूद होती है, फंगस में भी और प्लांटी में मौजूद होती है। एनिमिलिया में क्यों नहीं होता आपका सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। फंगस में जो सेल वॉल होती है काइटिन की बनी होती है, जबकि प्लांटी में सेलुलोज की बनी होती है। और मोनेरा में जो होती है वो बनी होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की। न्यूट्रिशन क्लासेस देखें तो मोनेरा मेनली आपके ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक दोनों तरीके के देखने मिलेंगे। प्रोटिस्टा भी आपका ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक होता है। फंगस मेनली आपके हेट्रोट्रॉपिक होती है, प्लांट आपके मेनली आपके ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और एनिमिलिया मोस्टली आपके क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा एब्जॉर्प्शन के थ्रू करता है, प्रोटिस्टा आपका एब्जॉर्प्शन इंजेक्शन के थ्रू करता है, फंगस आपकी एब्जॉर्प्शन के थ्रू करती है, प्लांटे मोस्टली आपके एब्जॉर्प्शन के थ्रू आपका क्या करते हैं, न्यूट्रिशन मोड लेते हैं, और इंजेक्शन आपका एनिमिलिया जैसा हम लोग हैं तो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, एब्जॉर्प्शन के थ्रू नहीं आता। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो मोनेरा के आर्किया और यू बैक्टीरिया आ गया, प्रोटोजोआ और एल्गी ये आपका प्रोटिस्टा का आ गया। एक्चुअल में एल्गी आपकी कहाँ फॉल करती है, तो मैंने बता दिया था वो प्लांटी में फॉल करती है। ईस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम आ गया किसका, फंगस का। ईस्ट याद रखना ये आपका यूनिसेलुलर होता है। मॉजेस, फर्न्स एंड फ्लावर्स ये प्लांट में आ गए, और इंसेक्ट, बर्ड एंड फिश ये एनिमिलिया में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर ऑफन रेफर टू एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ये होते हैं आपके ब्रायोफाइट्स। इन्हें एम्फीबियंस इसलिए बोला जाता है, मेनली ये आपके जो बिल्ड होते हैं वो आपके सरफेस पे होते हैं, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर चाहिए होता है, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस बोला जाता है। प्लांट किंगडम का उभयचर, दोनों की जरूरत पड़ती है इसे। तो लिखा ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा आर ऑफन रेफर टू एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स आर द स्मॉल नॉन वास्कुलर प्लांट्स होते हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज द वियर स्पोर्ट्स। Bryophytes lives in the soil even though they need water for the sexual reproduction. This is the reason why the bryophytes are oftenly referred to as the amphibians of the plant kingdom. तो क्या होता है कि मेनली ये सॉइल में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, पर एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है इन्हें, इसलिए इन्हें बोला जाता है। Bryophytes are generally classified into the three coordination phyla, namely the liverworts, hornworts और moses। ये कई बार पूछा जाता है। अच्छा, एक आता है आपके फैंड्रोगैमी। तो फैंड्रोगैमी दो तरीके के होते हैं, इसे स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं। दो क्लासिफाइड होते हैं, दो कैटेगरी में आपका फॉल करता है। जिम्नोस्पर्म होते हैं जो जिसमें नेकेड सीड्स होते हैं आपके, ठीक है ना, और एंजियोस्पर्म होती है जिसमें सीड क्या होती है आपकी कोटेड होती है, जिसमें आपका फ्लावरिंग प्लांट जिन्हें बोला जाता है। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग और फ्रूट प्लांट बोला जाता है। टेरिडोफाइटा की अगर बात करूँ तो वस्कुलर प्लांट दैट डिस्पर्स स्पोर्स रिप्रोड्यूस बाय द रिलीजिंग द स्पोर्स रादर देन द सीड्स। थैलोफाइटा जो होते हैं, थैलोफाइटा इंक्लूड द एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस एंड द लाइकेंस। ऑटोट्रॉपिक इन द नेचर, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज हिडन। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ पे समझेंगे। देखो, प्लांट किंगडम की बात करें, दो होते हैं आपके, दो कैटेगरी में फॉल करता है, क्रिप्टोगैमी और दूसरा होता है फैंड्रोगैमी। क्रिप्टोगैमी में तीन आपकी क्लास होती हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड द टेरिडोफाइटा।
फेंड्रोगेमी में दो होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म होते हैं आपके नेकेड सीड्स और ये होते हैं कोटेड सीड्स। कोटेड में ये मोनोकोट्स और डाइकोट्स, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में आ जाते हैं। थैलोफाइट जो होते हैं वो एल्गी, फंगस और लाइकेंस आ जाते हैं। ब्रायोफाइट्स को, जो ब्रायोफाइटा होता है वो आपका क्या होता है, मैंने बताया एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। टेरिडोफाइट्स को फर्स्ट ट्रू प्लांट्स बोला जाता है ना, टेरिडोफाइट्स को फर्स्ट ट्रू प्लांट्स क्यों बोला जाता है अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, अगर प्लांट्स को मैं फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग के हिसाब से बांटूं तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में आपका ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं। फ्लावरिंग में आपका स्पर्मेटोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइट्स में लिवरवॉर्ट और मॉसेज आता है। लिवरवॉर्ट जो होता है विदाउट कंडक्टिंग वेसल्स होती हैं, जबकि मॉसेज में ये आपका सिंपल होती हैं। टेरिडोफाइट्स में अगर बात करें फर्न्स की तो वेल डेवलप्ड क्या होता है आपका कंडक्टिंग वेसल्स होती है। जबकि स्पर्मेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, इसमें फ्रूट्स नहीं होता पर डेवलप्ड क्या होता है कंडक्टिंग वेसल्स होती हैं। जबकि एंजियोस्पर्म में आपका क्या होता है फ्रूट डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर देख लेते हैं प्लांट किंगडम की अगर पूरी बात करें तो इसे पढ़ लेना। किंगडम प्लांट इंक्लूड ऑल द प्लांट दे आर यूकैरियोटिक। कैसे होती है आपकी यूकैरियोटिक होती है, मल्टीसेलुलर होती है एंड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मेनली। यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मल्टीसेलुलर मतलब एक से ज़्यादा आपकी सेल्स होती हैं, और ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद से खाना बना लेते हैं। द प्लांट सेल कंटेन्स अ रिजिड सेल वॉल। इसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है जो किसकी बनी होती है, सेल वॉल आपकी सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट हैव द क्लोरोप्लास्ट एंड द क्लोरोफिल पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल होता है, जो इन्हें क्या देता है, ग्रीन कलर देता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्लांट किंगडम हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। दे आर नॉन मोटाइल, चल फिर नहीं सकते। दे मेक देयर ओन फूड, खुद बनाते हैं। हेयर हैंस आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स। दे रिप्रोड्यूस द सेक्सुअली बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन और द सेक्सुअली, दोनों तरीके से आपका क्या कर सकते हैं, आपका रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों बेसिस पे। These are multicellular eukaryotes. The plant cell contains the outer cell wall and a large central vacuoles. Vacuoles होता है आपका किसमें, सेल वॉल के अंदर होता है, याद रखना। जो आपकी सेल होती है उसके अंदर होता है, सेल वॉल बाहर की तरफ होती है। वैक्यूल जो होता है ये क्या करता है, पूरे सेल की जो क्या होती है आपके प्रेशर को मेंटेन करता है, ये आपने याद रखना है। और जितने भी ऑर्गेनिल्स उसके अंदर होते हैं उनको क्या करता है, वेल डिफाइन करके रखता है, अंतर पैदा करता है उनके बीच में। प्लांट कंटेन्स द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कॉल्ड द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लास्टिड। ये जो आपका प्लास्टिड होता है इसी में क्या होता है आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, पिगमेंट देता है। कैसा कलर देता है आपका, ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को। दे हैव डिफरेंट ऑर्गेनल्स फॉर द एनकॉर्गी, रिप्रोडक्शन, सपोर्ट एंड द फोटोसिंथेसिस। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। तो अ प्लांट किंगडम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू द सब ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फ्लावरिंग क्राइटेरिया। तो एक होता है प्लांट बॉडी, वस्कुलर सिस्टम एंड सीड फॉर्मेशन। प्लांट बॉडी की अगर बात करें, प्रेजेंस और द अब्सेंस ऑफ द वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, जैसे रूट, स्टेम एंड द लीव्स, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप बांट सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था जो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, टेरिडोफाइट्स होते हैं उन्हें फर्स्ट ट्रू प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका वेल सेपरेटेड रूट्स, स्टेम एंड लीव पार्ट होता है। बाकी आपका थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में देखने को नहीं मिलता। वस्कुलर सिस्टम की बात करें, प्रेजेंस और द अब्सेंस ऑफ द वस्कुलर सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड द अदर सब्सटेंस। ये वस्कुलर सिस्टम क्या होता है भाई, जिससे क्या फूड और वाटर क्या ट्रांसपोर्टेशन हो सके। जैसे इसका एग्जांपल फ्लोएम एंड अजाइलम आ जाते हैं, जो आपके क्या है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर होते हैं आपके। सीड फॉर्मेशन की बात करें, प्रेजेंस ऑफ द अब्सेंस ऑफ द फ्लावर इन द सीड्स एंड इफ द सीड्स आर नेकेड और द इंक्लूज इन द फ्रूट्स। तो मैंने बताया था नेकेड सीड्स जिम्नोस्पर्म में होते हैं और आपके कोटेड सीड्स किसमें होते हैं, एंजियोस्पर्म में होते हैं। बाकी में आपके सीड्स नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं थैलोफाइटा। इस तरीके से होता है। तो लिखा हुआ थैलोफाइटा लेक एज अ लेक अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। अलग नहीं होता, रूट, स्टेम और लीव्स अलग अलग नहीं होती, एक जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर एंड द प्लांट बॉडी इज द थैलस लाइक। और किस तरीके से देखने को मिलता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। Thallophytes, primitive plants where the body is not differentiated into the stem, roots and the leaves. Thallophyta include the plant with the primitive and the simple body structure. The plant body is thallus. They may be in the filamentous, corneal, breezed or the unbranched. Example include the green algae, इसका example है red algae हो गया, brown algae हो गया। इनके बारे में आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना, पढ़ाऊंगा अभी आगे। Common example are the volvox, fucus, spirogyria, चारा, ठीक है ना, पॉलीसिफोनिया और यूलोथ्रिक्स इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो ये सबसे पहले कैटेगरी होती है किसकी, प्लांट किंगडम की। दूसरा आता है ब्रायोफाइट्स। इस तरीके से देखने को मिलते हैं आपको। तो ब्रायोफाइट्स स्मॉल नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, इनमें भी वस्कुलरिटी नहीं होती, मतलब क्या नहीं करते, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता आपका वाटर किसका, फूड का। दैट प्रेफर द मॉइस्ट इन्वायरमेंट। इनको कैसे होता है, मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। ब्रायोफाइट डू नॉट हैव द वस्कुलर टिश्यू, इनके अंदर नहीं होते। द प्लांट बॉडी हैज अ रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड द लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्रायोफाइट आर टेरेस्ट्रियल प्लांट, कैसे होते हैं, स्थलीय होते हैं, बट नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम as they require water for the sexual reproduction। जैसे मैंने भी बताया था, they are present in the moist and the sandy places। Bryophyta include the mosses, hornworts, liverwort, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। some of the common example are the marchandia, funaria, sphagnum, आपका एंथेसिरस। तो ये एग्जाम्पल है कुछ किसके, ब्रायोफाइटा के। फिर आते हैं ट्राइडोफाइटा, फर्स्ट ट्रू प्लांट्स ऑफ द प्लांट किंगडम, इन्हें बोला जाता है।
Pteridophytes have the well differentiated plant body into the root, stem and the leaves. They have a vascular system for the conduction of the water and other substance. Some of the common example are the Selaganella, Equisetum or the Pteris. Pteridophytes spot dispersing vascular plants ये होते हैं आपके, ठीक है ना, इस तरीके से देखने को मिलते हैं आपको। जिम्नोस्पर्म होते हैं तो आपके कैसे होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं, फ्रूट्स नहीं लगते, ना ही फ्लावर लगते हैं। जैसे लिखा जिम्नोस्पर्म vascular plant that possess the exposed seeds. Gymnosperm have the well differentiated plant body and the vascular tissue. They bear naked seeds. Seeds are not enclosed within the fruits. फ्रूट नहीं लगता, पत्ती नहीं लगती, फूल और क्या नहीं लगते आपके, फल नहीं लगते। सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर द काइकस, पाइनस और एफिड्रा। इसके कुछ एग्जांपल है। चीड़ का पेड़ है, इसका इसी का एग्जांपल देखने को मिलता है। अच्छा, एंजियोस्पर्म की अगर बात करें, एंजियोस्पर्म वस्कुलर प्लांट दैट पॉजेस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द फ्लावर एंड फ्रूट। ये दोनों होते हैं इसमें। एंजियोस्पर्म आर सीड बियरिंग वस्कुलर प्लांट विद द वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। द सीड्स ऑफ द एंजियोस्पर्म आर इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स। एंजियोस्पर्म आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वेरी ग्रेटली इन द साइज। वॉल्फिया इज अ स्मॉल मेजरिंग अबाउट 0.1 सेंटीमीटर का आपका क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, एंजियोस्पर्म में आता है। और यूकेलिप्टस की बात करें तो कई बार पूछा जाता है, ये 100 मीटर से भी लंबा आपका क्या होता है, ट्री होता है। एंजियोस्पर्म्स आर द फर्दर डिवाइडेड इनटू द मोनोकोटिलीडॉन्स एंड द डाइकोटिलीडॉन्स। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री में ये आपके फॉल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ द कोटिलीडॉन्स प्रेजेंट इन द सीड्स। सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स आर द मैंगो, रोज, टोमेटो, अनियन, बीट्स एंड मेज। मोनोकोटिलीडॉन्स एंड डाइकोटिलीडॉन्स की मैंने बात की है, जो आपका पहला लेक्चर ले रखा है मैंने, सबसे पहला इसका, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा एंड द पैरामीशियम आर द मेंबर ऑफ। ये फॉल करते हैं आपके प्रोटिस्टा में, ठीक है ना, ये फाइलम है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लिखा हुआ है देयर आर द सिंपल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर नाइदर फंजाई, प्लांट एंड द एनिमल। प्रोटिस्टा इज द यूनिसेलुलर इन द नेचर। कैसे होते हैं आपके, यूनिसेलुलर होते हैं, क्योंकि मैंने बताया यूकेरियोटिक तो होते हैं, पर कैसे होते हैं आपके, यूनिसेलुलर होते हैं, बट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द बल्क ऑफ द सेल्स। पर ये मल्टीसेलुलर हो भी सकते हैं। प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर एज द फर्स्ट यूकेरियोटिक टाइप्स ऑफ द लाइफ and precedents of the fungi, plants and the animals. Those organisms that are single celled, consume foods and swim in the water are generally called the protozoa. तो जो क्या कर सकते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, फूड को कंज्यूम कर सकते हैं, वाटर में क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं, तो उन्हें प्रोटोजोआ कहा जाता है। दे बिलोंग टू द किंगडम कॉल्ड द प्रोटिस्टा एंड आर क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट फाइला बेस्ड ऑन द हाउ दे मूव। तो ये आपके किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ भाग, जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे आ जाते हैं। मोलस्का की अगर बात करें, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स। एनिमल्स होते हैं आपके, इन्वर्टिब्रेट मतलब इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, आफ्टर द ऑर्थोपोडा। दे आर द लार्जेस्ट मरीन फाइलम। मोलस्का को मैंने इस तरीके से याद कर रखा है, मेनली जो आपके क्या होते हैं, मरीन लाइफ के जो आपके एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो मोलस्का ही होते हैं। दे आर द लार्जेस्ट मरीन फाइलम कंप्राइजिंग अबाउट 23% ऑफ द ऑल द मरीन ऑर्गेनिज्म। आर्थ्रोपोडा की बात करें, लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, विच इंक्लूड द स्पीसीज लाइक द माइट्स, इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स। ये क्या होता है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम देखने को मिलता है। और जो क्या होता है आपका बोल सकते हैं, आपका जो ब्लड सिस्टम देखने को मिलता है वो आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका, ठीक है, जैसा हमारा क्लोज्ड होता है, इनका ओपन होता है। लॉबस्टर हो गए, क्रैब्स हो गए, स्पाइडर, मिलीपेट्स हो गए, 6 और 8 के होते हैं, इन पे देखे होंगे आपने, पैर लगे होते हैं, तो ये आर्थ्रोपोड होता है, कीड़े टाइप के। देयर इज अ टोटल ऑफ द अबाउट द 84% ऑफ द ऑल नोन स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स आर मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम। एनलिडा आर द ऑल्सो कॉल्ड द सेगमेंटेड बॉडी। अच्छा, एनलिडा होते हैं, जैसे आपने देखा ल्यूक वार्म देखा होगा, या फिर आपने अर्थ वार्म देखा होगा, केंचुआ, ये किस में आते हैं, एनलिडा में करते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो एनी मेंबर ऑफ द फाइलम ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल दैट आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द पोजेशन ऑफ द मूवेबल ब्रिस्टल्स, सेटे, बॉडी कैविटी और द कॉलियम एंड द बॉडी डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स ऑफ द एनुलेशंस एंड द ट्रांसवर्स रिंग्स। तो ये आ जाते हैं आपके, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये मॉलस्का फैमिली है, तो इसमें आपके स्क्विड वगैरह आ जाती है आपके, ठीक है ना। और जितने भी आपके कैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, स्क्विड हो गया, ऑक्टोपस हो गया, या फिर कई सारी चीज़ें आती है, ठीक है ना, नाम याद नहीं आ रहा अभी मुझे। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये आपके प्रोटिस्टा यहाँ पर आ जाते हैं, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया आपका, ये सारे यहाँ पे फॉल कर देते हैं। वहीं अगर बात करें ऑर्थोपोडा में, तो ये सारे जितने भी आपको कीड़े टाइप के दिख रहे हैं, ये सारे ऑर्थोपोडा में आ जाते हैं। और ये आपका फाइलम एनलिडिया, तो इसमें मैंने बताया था आपका अर्थवॉर्म वगैरह आ जाता है। तो इस तरीके से याद कर लेना, मैं एक दो एग्जांपल पकड़ के याद करता हूँ इन्हें। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। थैलोफाइटा डू नॉट हैव द वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। अभी तो पढ़ा है, थैलोफाइटा में कुछ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती, ये सही है। ब्रायोफाइटा देयर इज अ स्पेशल टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ द वाटर, नहीं होता, वेल डेवलप्ड होता ही नहीं इसमें आपका वास्कुलर सिस्टम, तो ये तो गलत हो गया। अभी पढ़ाया था टेरिडोफाइट्स होते हैं फर्स्ट टू प्लांट, दे डू नॉट प्रोड्यूस द सीड्स, बिल्कुल सही है। टेरिडोफाइटा थोड़ी नहीं आता, ये तो जो आपके फॉल करते हैं वो किस में करते हैं, आपके फैंड्रोगेमी में करते हैं, सॉरी, क्योंकि एक होता है स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं और एक होते हैं आपके, रुक जाओ यार मैं फिर से भूल गया, यहाँ पर मैंने बताया था ना फैंड्रोगेमी, और दूसरा क्या बोला था मैंने,
एक सेकंड रुकना, हाँ फैंड्रोगेमी में फॉल नहीं करते, सॉरी मैंने क्रिप्टोगेमी क्रिप्टोगेमी और फैंड्रोगेमी को बोलते हैं आपका क्या, स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं। चलो ये किस में फॉल करते हैं आपके, क्रिप्टोगेमी में फॉल करते हैं। कहाँ गया, हाँ तो टैडोफाइट्स होते हैं फर्स्ट टू प्लांट्स होते हैं, ये आपके क्या किस में करते हैं, क्रिप्टोगेमी में होते हैं। तो सीड्स तो होते हैं क्योंकि सीड्स जो मिलते हैं वो किस में मिलते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स या फिर पैंड्रोगेमी में मिलते हैं आपको। तो जो आंसर होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सीड्स नहीं होते, ये सही लिखा हुआ उस पर। अच्छा बात करें तो लिखा प्लांट आर द किंगडम दैट इंक्लूड द लैंड प्लांट्स एंड द ग्रीन एल्गी, दे आर यूकैरियोटिक मल्टीसेल एंड द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, द प्लांट सेल कंटेन्स द रिजिड सेल वॉल। A plant kingdom is further classified into subgroups, plant body, vascular system and seed formation में बताया था। थैलोफाइट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले किस में, अब मैंने बताया था कि किस में करते हैं, क्रिप्टोगेमी में आपका फॉल करते हैं, क्रिप्टोगेमी दूसरा, ठीक है ना। तो थैलोफाइटिक प्लांट दैट डू नॉट हैव द वेल डिफरेंशिएटेड बॉडीज डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप। द प्लांट इज द ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड द एल्गी। दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होते हैं मेनली, और एग्जाम्पल आर द स्पायरोगायरिया, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, अल्वा और द चारा, इसके क्या एग्जाम्पल है। ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ये एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम इन्हें बोला जाता है। कॉमनली डिफरेंशिएटेड टू द फॉर्म स्टेम एंड द लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हल्के फुल्के। देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड द अदर सब्सटेंस फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर। मैंने बताया था इसका वेल डेवलप नहीं होता। मॉजेज आ जाते हैं, फॉन्स आ जाते हैं, मार्चेंटिया आ गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। लिवर वॉट, ठीक है ना, हॉर्न वॉट इसके एग्जाम्पल है। टैडोफाइट्स की बात करें, फर्स्ट टू प्लांट्स होते हैं, फर्स्ट टू प्लांट्स ऑफ द एनिमल किंगडम बोला जाता है। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट्स, स्टेम एंड द लीव्स। इट हैज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड द अदर सब्सटेंस। ये सबके जाइलम एंड फ्लोएम दोनों होते हैं, फ्रॉम वन पार्ट टू द प्लांट बॉडी टू अनदर। सब एग्जाम्पल आर द मार्सिला, फॉन्स एंड द हॉर्सटेल। दे प्रोड्यूस नाइदर फ्लावर्स फॉर द सीड्स, ये फ्लावर्स और सीड्स नहीं होते हैं इनमें, ठीक है ना। दिस इज वाई दे आर द समटाइम रेफर टू द क्रिप्टोगेम्स, क्योंकि क्रिप्टोगेम्स में आपका क्या करते हैं, फॉल करते हैं भाई, ये हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इनके अंदर। तो ये आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रेड एल्गी आर जनरली फाउंड इन। तो रेड एल्गी जो मेनली आपकी वाटर बॉडीज में पाई जाती है, मैं बता रहा था कि रेड एल्गी और जो आपकी ब्राउन एल्गी और जो ग्रीन एल्गी उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो लिखा रेड एल्गी आर फाउंड इन द टाइड पूल्स एंड द कोरल रीफ्स में पाई जाता है। रेड एल्गी प्रोवाइड द फूड फॉर द एक्वेटिक एनिमल, ये क्या करती है, एक्वेटिक एनिमल को करती है फूड प्रोवाइड करती है। रेड एल्गी आर द नेम्ड रेड बिकॉज ऑफ देयर रेड कलर विच दे ऑब्टेन फ्रॉम द पिगमेंट। इसमें कौन सा पिगमेंट होता है जिसके कारण इसे रेड कलर मिलता है, तो वो आपका फाइकोएरिथ्रीन, ये याद रख लेना कौन सा पिगमेंट है, फाइकोएरिथ्रीन। द साइंटिफिक नेम ऑफ द रेड एल्गी इज द रोडोफाइटा बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द रेड एल्गी, तो इसमें आयरिश मॉस आ जाती है, डल्स आ जाती है, लेवर आ जाता है और आपका कोरलाइन एल्गी आ जाती है। आगे लिखा द रेड एल्गी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एल्गी बिकॉज द रेड एल्गी लेक द फ्लैजेला। इसमें क्या होता है, फ्लैजेला पूंछ नहीं होती, मतलब चढ़ने के लिए। द विप लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द लोकोमोशन द परफॉर्म द सेंसरी फंक्शन। यूज ऑफ द रेड एल्गी तो कहाँ पे फूड सोर्सेज में होता है, डाइटरी फाइबर में यूज कर सकते हैं। नर्सिंग द स्किन एंड द बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, वहाँ पे रेड एल्गी का इस्तेमाल किया जाता है आपका। यहाँ पर देख लेते हैं, तो रेड एल्गी को रोडोफाइटा बोलते हैं। क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी को बोला जाता है, ये याद कर लेना, ग्रीन एल्गी को क्या बोला जाता है, क्लोरोफाइटा बोला जाता है। इसमें क्या होता है आपका, क्लोरोफिल होता है। और एक ब्राउन एल्गी होता है, उसे फियोफाइटा बोलते हैं, ये आप याद कर लेना। तो रोडोफाइटा रेड, फियोफाइटा ब्राउन, क्लोरोफाइटा ग्रीन। अच्छा यहाँ पे बात करें, अगर क्लोरोफाइटा की बात करें, कंटेन्स क्लोरोफिल, ए प्लस बी बोलते हैं, याद रखना क्लोरोफिल होता है तो ए प्लस बी बोलते हैं। सो ग्रीन वेब लेंथ रिफ्लेक्ट दे स्टोर देयर प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक एज अ स्टार्च। फियोफाइटा की बात करें, कंटेन्स द क्लोरोफिल ए प्लस सी एज वेल एज नोन एज द एक्सरे पिगमेंट ऑफ द। इसमें कौन सा पिगमेंट होता है तो मैं बता दूँ, इसमें होता है आपका फकॉक्स एंथियन, ठीक है ना, फकॉक्स एंथियन, ये याद करना। सो येलो एंड द ब्राउन वेबलेंस रिफ्लेक्ट स्टोर फूड एंड द स्टार्च एंड द ऑयल फॉर्म में करता है। रोडोफाइटा की बात करें, ए प्लस डी क्लोरोफिल होता है और इसमें पिगमेंट जो होता है आपका फाइकोब्लाइंस होता है, जो इसे रेड कलर देता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो लिखा होता है फाइकोब्लाइंस आर द स्पेशलाइज्ड फॉर द एब्जॉर्बिंग द ब्लू लाइट विच अलाउ देम टू द इनहेबिट द डीपेस्ट डेथ्स। आगे चलते हैं, द प्लांट विच गिव द सिग्नल्स व्हेन द सॉइल बिकम्स ड्राई। तो ये कौन करता है, क्रॉटन होता है। क्रॉटन और हिबिस्कस, ये दोनों मैं बता दूंगा आपको। तो लिखा हुआ है क्रॉटन, ये आपका सजावटी होता है और अलग अलग कलर आपका क्या करता है, अलग अलग कलर होते हैं अलग अलग पत्तियों के। तो हैव मल्टी कलर लीव्स and are often used for the landscaping and the beautification purpose. Leaves are colored by the molecules called the pigments. Multiple pigment absorb the different wavelength of the light allowing the plant to capture the maximum amount of the energy from the sun. When the soil top layer become dry, जब क्या होता है, ये कैसे पता, देखो किसानों को इसी से पता लगता है कि जो ऊपर की लेयर है ना, किसकी, मिट्टी की, वो आपकी सूख गई है। तो when the soil top layer become dry, the croton leaves bend and become the limb. इसकी जो पत्तियां होती है ना, जैसे ऊपर की लेयर आपकी क्या होती है, सूख जाती है, इसकी पत्तियां ऐसे झुक जाती हैं, मुड़ जाती हैं, नीचे की तरफ आ जाती हैं। तो उससे किसान पता लगा सकता है, आपका इंडिकेटर होता है ये, ठीक है ना।
कि आपकी मिट्टी कैसे हो गई है, ड्राई हो गई है, तो किसान पता लगा सकता है कि अब उसे पानी देने की जरूरत है मिट्टी को। दिस सिग्नल गिव द फार्मर्स टू वाटर द फील्ड। द थ्री पिगमेंट द कलर लीव्स आर, कौन कौन से होते हैं कि जो अलग अलग जो पत्तियां होती है उसमें अलग अलग कलर आ जाते हैं। तो क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर के लिए, एक होता है आपका कैरोटिनॉइड, कौन सा होता है कैरोटिनॉइड, ये आपका येलो ऑरेंज ब्राउन कलर देता है, इस याद कर लेना। क्लोरोफिल सबको याद रहता है, कैरोटिनॉइड याद कर लेना आपका येलो ऑरेंज एंड ब्राउन। और एक होता है आपका एंथोकाइनिन, तो ये रेड कलर देता है आपका। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये तो नीम है, ये तो क्या आपका नीम है, ठीक है ना। और इसकी बात करेंगे तो यह आपकी तुलसी है, तुलसी भी कई प्रकार की होती है आपकी, ये आपका, ठीक है ना, कॉर्टोना, कॉर्टोना ही बोला था ना मैंने, हाँ क्रोटन्स, क्रोटन्स, क्रोटन्स। और ये हिबिस्कस, हिबिस्कस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ द ऑक्सिलरी बर्ड इनटू द टेंड्रिल। तो ये अलग होता है आपका वाटरमेलन, ठीक है ना, बाकी एक जैसे होते हैं। बॉगनविला में दिखा दूंगा, ये सजावटी होता है काफ़ी। तो लिखा हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिज्म सो सम चेंजेस इन देयर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर टू अडेप्ट देयर सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। एंजियोस्पर्म्स प्लांट also show the some changes in their morphology to adjust the surroundings. Plants show modification in their vegetative structure like the root, stem and the leaves. Generally, modification are not observed in the reproductive parts of the plants like the flowers, seeds and the fruits. The stem or its aerial part modified to carry the our out specialized function. They develop the modification for this purpose. Modified stems are called the मेटामॉर्फोस्ड स्टेम बोला जाता है। जो आपकी स्टेम क्या होती है, आपकी मॉडिफाइड होती है, उन्हें क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फोस्ड स्टेम बोला जाता है। वन ऑफ सच मॉडिफिकेशन इन द स्टेम टेंड्रिल्स, ये देखने को मिलता है, जो मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है स्टेम टेंड्रिल्स होता है। टेंड्रिल्स आर थिन वायरी एंड द कोलाइड, कैसे होती हैं आपकी, पतली होती हैं, वायरी होती हैं, कोलाइड होती हैं एक दूसरे से। फोटोसिंथेटिक leafless collide structure, these tendrils give additional support to the developing plants. Tendrils also have adhesive glands for the fixation. एथेसिव और आपका होता है ना, एक एथेसिव होता है और एक कोहेसिव होता है। एथेसिव में एक जैसे होते हैं, कोहेसिव में आपके अलग अलग टाइप के होते हैं मॉलिक्यूल्स। ट्रेंडल्स आर द टू टाइप्स, पहला होता है इफ द ट्रेंडल्स डेवलप द एपिकल बर्ड्स, जो ऊपर की तरफ बढ़ती है आपकी, दे आर कॉल्ड द एपिकल ट्रेंडल्स। फर्दर ग्रोथ इन द कैरिड आउट बाय द ऑक्सिलरी बर्ड्स सच एज द ब्रांचिंग पैटर्न इज नोन एज द डिक्टोमस पैटर्न। वाटरमेलन इज द odd regarding the conversion of the auxiliary bird into the tendrils. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका बॉगनविले सजावटी होता है। नेक्स्ट चलते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये एल्गी की बात कर रहा है। कैप सेल्स आर फॉर्म्ड इन, तो ये होता है आपका ऑडियोगोनियम, ठीक है ना, ऑइडोगोनियम कंडीशन होती है। अब देख लेते पढ़ लेते, देखो लिखा हुआ है कि ऑडियोगोनियम इज अ ग्रीन एल्गी फाउंड इन द फ्रेश वाटर। इट हैज़, अभी किस में होती है, फ्रेश वाटर एल्गी होती है आपकी। इट हैज़ द filamentous body, the cell of the filament are the cylindrical except of the basal cells, basal जो है होल फास्ट होती है, अभी दिखा दूंगा। which are the root like, the cells are the used for to attach the surface, ऑडिगोनियम either remains the attached to the other plant or the free floating, या तो ये दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं, जो आपका ऑडिगोनियम होती है ये दूसरे प्लांट के साथ अटैच हो जाएंगी, या तो फिर फ्री फ्लोट करेंगे पानी के ऊपर। अच्छा, देयर आर द फॉलोइंग स्टेज इन द सेल डिवीजन ऑफ द ऑडिगोनियम। पहला होता है द लास्ट सेंट्रल वैक्यूल, जो आपका प्लांट्स में देखने को मिलता है, एल्गी में भी होता है। डिसअपियर एंड द न्यूक्लियस, ये डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियस स्टार्ट टू मूव टुवर्ड द सेंटर, और न्यूक्लियस किस तरफ जाना स्टार्ट कर देता है आपका। अब देखो बॉडी बैलेंस खत्म कर देगा, क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल अगर आपका हट जाएगा तो बॉडी बैलेंस को खराब करेगा। इससे क्या होता है कि अब न्यूक्लियस क्या होता है आपका सेंटर की तरफ जाने लग जाता है एट अ डिस्टेंस 2/3 फ्रॉम द पेरीफेरी। अच्छा, तो अ थिक cellulosic ring appears on the lateral wall just below the distal septum, which gradually increase in the thickness of the form a groove. During the meantime, the nucleus divides and the floating septum forms between the two daughter nuclei बनती हैं. The outer wall layer in the region of the cellulosic ring break transversely. The cellulosic ring start stretching longitudinally so that they become the double of its original length. The floating septum start moving to upward and the get fixed in the at the lower end of the ruptured wall. Outer two layers are resynthesized around the freshly formed cells, and the last one होती है the upper broken portion remained attached in the forms of the cap. Thus the newly formed cell become a cap cell. तो ये याद करने की जरूरत नहीं पूरी प्रोसेस को, सिर्फ याद रखना कि आपका जो क्या होता है एल्गी का जो क्या होता है आपका सेल डिवीजन होता है वो ऑडिगोनियम कहलाता है। इस तरीके से होता है, ये कैप्सल होती है यहाँ पर, ये होल्ड फास्ट होता है आपका, ठीक है ना।
ये आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो क्या होने लग जाता है, वैक्यूल्स के खत्म होने के बाद सेंटर में आने की तरफ आने लग जाता है। तो ये आप याद कर सकते हैं। तो ये था आपका लेक्चर, होप कि आपको पसंद आया होगा। तो जो इसका पीडीएफ है मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है। सब्सक्राइब जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पर बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए, ताकि मेरे द्वारा जितनी वीडियो बनाई जा रही हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।